जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब लेकर आए हैं जिसका इंतजार हर बीएसएफ टेट्समैन उम्मीदवार पिछले कई हफ्तों से कर रहा है। और वो सवाल है, आखिर बीएसएफ टेट्समैन 2025 का फिजिकल टेस्ट कब होगा, पीएसटी और पीईटी कब शुरू होंगे, क्या डेट्स फाइनल हो चुकी है, क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आप इस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, यह आपकी सिलेक्शन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि फिजिकल के दौरान क्या क्या होगा, कौन सी गलतियों से बचना है और इस इंतजार के समय को गोल्डन पीरियड्स में कैसे बदलना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं और अब अगला बड़ा स्टेज है फिजिकल टेस्ट। और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनलों पर अलग अलग डेट सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है दिसंबर में लगेगा, कोई कह रहा है जनवरी में होगा और कुछ तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि फिजिकल पोस्टपोन हो गया है। दोस्तों, लेकिन सच यह है कि अभी तक बीएसएफ की तरफ से कोई आधिकारिक डेट जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछले वर्षों के शेड्यूल भर्ती प्रक्रिया की स्पीड और अंदरूनी तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फिजिकल टेस्ट दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होने की पूरी ज़्यादा संभावना है। मतलब यह है कि इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। यहाँ पर आप सभी को अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना है। अब एक सवाल आता है, आखिर बीएसएफ इतनी देर क्यों लगा रही है फिजिकल करवाने में। तो दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि बीएसएफ की फिजिकल प्रक्रिया जो है बेहद बड़ी और कठिन होती है। हजारों उम्मीदवार अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनके लिए टेस्ट सेंटर तैयार करना, स्टाफ तैनात करना, मेडिकल टीम रखना, सुरक्षा व्यवस्था करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेटअप बनाना, यह सब करने में समय लेता है। और बीएसएफ गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ती, इसीलिए वे हर चीज़ को ठीक से प्लान करते हैं और फिर यहाँ पर फिजिकल की डेट जारी करते हैं। इसीलिए अगर अभी तक डेट नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया रुक गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तैयारी चल रही है और जैसे ही सब सेट होगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल के बारे में। आखिर फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले होता है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। यहीं पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। इसमें आपकी हाइट मापी जाती है, मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर चेस्ट मापा जाता है, वजन चेक होता है, शरीर की संरचना देखी जाती है और यह भी देखा जाता है कि कहीं कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया और भी कई सारे चेकअप होते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए सामान्य तौर पर हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कुछ कैटेगरी रीजन में छूट भी मिलती है, इसे आप ध्यान रखना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग यहाँ पर 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले होता है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहीं पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। इसमें आपकी हाइट मापी जाती है, मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर चेस्ट मापा जाता है, वजन चेक होता है, शरीर की संरचना भी देखी जाती है और यह भी देखा जाता है कि कहीं कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया और भी कई सारे चेकअप होते हैं, इसे आप ध्यान रखना। मेल कैंडिडेट्स के लिए सामान्य तौर पर उनकी ऊंचाई जो है लगभग 165 सेंटीमीटर मानी जाती है और कुछ कैटेगरी रीजन में छूट भी मिलता है, इसे आप ध्यान रखना। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर उनकी ऊंचाई लगभग 155 सेंटीमीटर मानी जाती है। उसके बाद आता है पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और यही स्टेज है जहां असली परीक्षा होती है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ लगभग 24 मिनट में पूरा करना होता है और दोस्तों, यह सुनने में आसान लगता है लेकिन मैदान पर इसकी असली कठिनाई का पता चलता है। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगभग 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है, इसे आप ध्यान रखना। बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं मैं रोज दौड़ता हूं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन टेस्ट वाले दिन प्रेशर, भीड़, घबराहट, मौसम और जमीन की स्थिति सब कुछ बदल देते हैं। इसीलिए असली तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ दौड़ लगाना काफ़ी है। तो यहाँ पर जवाब है नहीं।
आपकी स्टेमिना, आपके फेफड़ों की क्षमता, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, आपके पैर की मांसपेशियां, आपका बैलेंस सब मायने रखते हैं। अगर आपकी बॉडी को झटके सहने की आदत नहीं है तो टेस्ट के बीच में क्रैम्प, सांस फूलना, चक्कर आना, पैर में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आपको एक सही प्लान के साथ तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि रोज 3 से 5 किलोमीटर दौड़ना, हफ्ते में एक बार टाइम ट्रायल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स और साथ ही स्ट्रेचिंग, ताकि चोटों से बचा जा सके। अब आती है वो चीज़ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट्स को नुकसान पहुँचाती है, वो है मेडिकल फिटनेस। दोस्तों बहुत से लोग फिजिकल पास कर लेते हैं लेकिन मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। रीज़न क्या है? फ्लैट फुट, नॉक नी, ज़्यादा वजन, आंखों की कमजोरी, पुराने चोटें, सांस की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आज ही डॉक्टर से मिलें और उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके पास सुधार करने का समय नहीं होगा। इसीलिए अभी से अपने जो मेडिकल फिटनेस है उसमें सुधार कर लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपडेट कैसे मिलेगा? बीएसएफ जब भी कोई आधिकारिक नोटिस जारी करती है वह सबसे पहले अपनी वेबसाइट recwd.bsf.gov.in पर डालती है, यानी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर वो सारी नोटिफिकेशन अपलोड करती है। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका फिजिकल किस सेंटर पर, किस तारीख को और किस समय है। इसीलिए अफवाहों का विश्वास मत करें, किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर घबराएं नहीं, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें, यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी पर भरोसा रखें। और अब आते हैं उस बात पर जो आपके सिलेक्शन का फैसला करेगी। दोस्तों इस समय बहुत से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं जब डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, लेकिन सच ये है कि जब डेट आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अभी पसीना बहा रहे हैं, जो सुबह उठकर मैदान में उतर रहे हैं, जो टाइमिंग सुधार रहे हैं, जो वजन कंट्रोल कर रहे हैं, जिनमें जुनून है। अगर यहाँ पर दोस्तों आप सभी अभी से मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो जब फिजिकल की तारीख आएगी आप सिर्फ तैयार नहीं होंगे, आप दूसरों से आगे होंगे। और याद रखिए, भर्ती में भीड़ होती है लेकिन चयन सीमित। भीड़ सिर्फ देखने आती है, चयनित वही होते हैं जो यहाँ पर मेहनत करके फिजिकल देने आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको स्पष्ट दिशा मिली होगी। अगर आप सच में बीएसएफ में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आज से खुद से एक वादा करें कि इंतजार नहीं, तैयारी करेंगे, और जब फिजिकल की तारीख आएगी तो मैदान में सबसे आगे खड़े होंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, जो इस भर्ती में शामिल हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगला अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आप रोज़ कितनी रनिंग कर रहे हैं, मैं आपको जवाब पढ़कर आपके लिए एक खास ट्रेनिंग वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, जुनून बनाए रखें, मेहनत जारी रखें और याद रखें, पसीना आज बहेगा तो कल वर्दी चमकेगी। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रुकते नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।